एनडीटीवी ने भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स कारोबार को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसकी गूंज आज कांग्रेस दफ्तर में भी सुनाई पड़ी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ हैं। पटवारी जी, आपने देखा किस तरह से जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ऐसा दिखा कि भोपाल के हर चौक चौराहे पर आसानी से ड्रग्स उपलब्ध है। क्या कहेंगे आप, कितना गंभीर है ये मामला? ये चिंता है। देश के प्रधानमंत्री जब हरियाणा में भाषण कर रहे थे और ड्रग्स को लेके बातें कह रहे थे, तभी देश में एक कारोबार ड्रग्स का पकड़ा जाता है और उसमें बीजेपी के लोग सम्मिलित मिलते हैं। तो मोदी जी अगर उन पे कार्रवाई नहीं करे तो फिर उनके भाषा और उनके भाव में अलग अलग एक रूपता नहीं दिखती है। आपने स्टिंग किया, एनडीटीवी ने किया, कलेक्टर के घर के सामने ड्रग्स मिलता है, बिल्कुल हाँ। मिलता है टीआई के घर के सामने, थाने के सामने, मुख्यमंत्री मंत्रियों के ऑफिस और घरों के सामने सरलता से कहीं भी उपलब्ध है, गली गली में मिलता है। ये बात मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, ये बात अजय विष्णोई कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, ये बात गोपाल भार्गव कह रहे हैं, ये बात बीजेपी के विधायक पैर छू के कलेक्टर के कह रहे हैं। तो आखिर किस ओर जा रहा है मध्य प्रदेश? ये बात एक जिम्मेवार विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? नहीं तो आप क्या डिमांड करते हैं? आपने मैंने कहा उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वोट दो मुझे। 10 साल हो गए, 10 साल में 2.5 करोड़ नशा करने वाला युवा बढ़ गया, रोजगार पाने वाला नहीं बना। आखिर दोषी कौन है? 25 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ये नया भारत है, नशा युक्त नया भारत। उसमें तो एक कांग्रेस नेता का, एक कार्यकर्ता का भी नाम आया, पाटीदार जी का। तो ये तो जिसका नाम आया उस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया। तो जिसका भी नाम आया उस पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद ने वीडियो बनाकर प्रशासन के दावों की पोल खोली है और दरअसल बीजेपी की महिला पार्षद ने सोशल मीडिया पर खुलेआम नशाखोरी के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्षद अपर्णा पाटिल सड़क पर शराब पीते लोगों के साथ वीडियो बनाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते नजर आए। वीडियो में पार्षद ने कहा कि खुलेआम शराबखोरी से महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया है, शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा। वीडियो शहर के सबसे पॉश कहे जाने वाले बसंत विहार, विवेक विहार, चेतकपुरी, माधव नगर, श्री राम कॉलोनी और हरिशंकरपुरम क्षेत्र की बताई जा रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर, ये पूरा रोड देखिए, आते ही आते आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है आहाते बंद करवाने की, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते 7 दिन तक, 7 दिन के अंदर, तो मैं आपके एसपी ऑफिस में आकर बैठ जाऊंगी। यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, यहाँ से निकलने में उनको शर्म आती है, उनको लज्जा आती है। ये रोड हमारे जनता के लिए डिनर के बाद वॉक करने के लिए लगा था कि बहनें हमारी निकलेगी, वॉक करेगी, लेकिन बहनें हमारी यहाँ पे शर्मा जाती है, यहाँ से निकलने में भी उनको कष्ट होता है। बच्चियाँ कोचिंग से आती है तो वो मुझे फ़ोन करती है, कहती है कि यहाँ से कोचिंग के लिए निकलना भी मुश्किल है। ताई, आप बताइए आदरणीय एसपी महोदय, क्या आपके राज्य में ये सब कुछ होता रहेगा? मैं आपको फिर 7 दिन का समय दे रही हूँ। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। दरअसल पार्टी से नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। विधायक ने खुद इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण और गुस्से में लिया हुआ कदम बताया और पटेरिया ने इस पर कहा कि इस्तीफा आक्रोश में दिया गया था, ये कदम गुस्से में उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ हैं, पूरा संगठन साथ है। दरअसल बृजबिहारी पटेरिया एक पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केसली थाने पहुंचे थे और एक डॉक्टर पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन FIR न होने से नाराज होकर वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया था।